बड़ी खबर रायपुर से। गृह मंत्री के निर्देश के बाद एक्शन के मोड में है पुलिस। चाकूबाजों के खिलाफ पुलिस ने चलाया है विशेष अभियान। शनिवार और रविवार रात को चलाया गया था ये अभियान। 100 से ज्यादा घरों में दबिश दी गई। 36 चाकूबाज गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके भेजा गया जेल। छापेमारी में 18 थानों के पुलिस हुई शामिल। नशे के 6 पुराने तस्कर भी इस दौरान पकड़े गए। आर्म्स एक्ट और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। आगे भी जारी रहेगी पुलिस की ये कार्रवाई। तो एक्शन मोड में पुलिस। नशे के 6 पुराने तस्कर भी पकड़े गए। 100 से ज्यादा घरों में दबिश दी गई। 36 चाकूबाज गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। और बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। तहसीन, कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। अगर इस तरीके से कार्रवाई होती रही तो काफी गिरफ्तारी होगी आरोपियों की। जिस तरीके से राजधानी पुलिस जो है वो जिस तरीके से राजधानी समेत प्रदेश में जो अपराध बढ़े थे उसको लेके जिस तरीके से एसएसपी रायपुर ने के साथ साथ गृह मंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने इस बात की नाराज़गी जताई थी कि अपराध जो बढ़ रहे हैं इसके क्या कारण है। इसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई थी और उसमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि सख्त कार्रवाइयाँ की जावे और पूरा एक्शन प्लान बना के काम किया जावे। उसी के चलते मीटिंग जो हुई है उसके बाद तत्काल जो है राजधानी पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आई है और एक्शन मोड के बाद उसने शनिवार और रविवार को करीब 150 से ज़्यादा पुलिस जवान जो हैं पूरे 17 जो थाने हैं उनके स्टाफ समेत जो एक्स्ट्रा बल लगा के ऐसे करीब 100 घरों पे दबिश दिए जो नए और पुराने जो चाकूबाज हैं जो घटनाओं में शामिल रहे हैं और वो लोग जो हैं उन लोगों के घर में दबिश दी गई। और दबिश देने के बाद हालांकि उसमें ज़्यादा लोग नहीं मिले लेकिन 38 की संख्या जो पुलिस से हमें मिली है 38 से ज़्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और उन सब पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जो है वो उनको जेल भेजा गया है। इसके अलावा अगर बात करें इस पूरी जो कार्रवाई हुई है उसमें 6 पुराने ऐसे पेडलर पकड़ाए हैं जो नशे का कारोबार करते थे और काफ़ी दिनों से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अभी जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही एक सोचनीय विषय यहाँ पे बन गया है कि अगर पुलिस ये कार्रवाई लगातार अगर पुलिस करे तो निश्चित तौर पे आज उनको ये समय देखने नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लगातार थाने में प्लान बनाकर जो गुंडे बदमाश हैं यहाँ पे जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अभी राजधानी में गैंगरेप की भी वारदात सामने आई है। अगर इस तरीके से दबिश देकर पुलिस कार्रवाई करती है तो इसका असर निश्चित रूप से बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के लिए पड़ सकता है। जो जुर्म है वो कम हो सकते हैं। तौर पे जिस तरीके से एक गैंगरेप की भी घटना जो सामने आई है गुड़ियारी में, हालांकि वो 17 तारीख की वो थी लेकिन कल उसकी एफआईआर कराई गई है, तो उसमें ये बात सामने आई है जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम की अगर बात करें तो हिमांशु गुप्ता जो इसमें मुख्य आरोपी है वो जो नाबालिग पीड़िता है उसका बॉयफ्रेंड है और ये रात को 3 बजे ये शहर में घूमे। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रात को 3 बजे बेखौफ नाबालिग लोग वो अगर घूम रहे हैं तो उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि पुलिस जो है वो शहर में नहीं है जी। ना कोई रोकेगा ना टोकेगा, तो इसलिए बेखौफ वो लोग तेलीबांधा थाने आए हैं। तेलीबांधा थाने के इलाके में वो घूम के अपने वापस जो जनता कॉलोनी गए वहाँ पे उन्होंने टंकी के नीचे जो 3 दोस्त थे हिमांशु गुप्ता, उपेंद्र और गिरीश, ये 3 लोग थे जिसमें पुलिस ने जो है ये हिमांशु गुप्ता को अरेस्ट कर लिया है और अभी 2 आरोपी जो हैं ये फरार हैं। तो इन तीनों ने जब वहाँ जनता क्वार्टर के जो कॉलोनी है वहाँ पे टंकी के नीचे इस नाबालिग के साथ जो है बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अगर गश्त होती, पुलिस अगर वहाँ मौजूद होती, शहर में एक आध बार उसको रोक लिया जाता तो निश्चित तौर पे ये घटना रुक सकती थी। बहुत ज्यादा देर रात में पेट्रोलिंग या नहीं हो रही है या पुलिस की मुस्तैदी नहीं होती है, इसलिए बेखौफ है लोग। देखिए जिस तरीके से हम पुलिस को काफ़ी दिनों से इस बात को देख रहे हैं, पहले की जो पुलिसिंग होती थी उसमें जो रोको और टोको का नियम होता था उसमें जो है पेट्रोलिंग गाड़ी जैसे कि अगर जा रही है रात को आधी रात को और सड़क के उस तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है या बैग में लेके जा रहा है, तो वो गाड़ी घुमा के बाकायदा उसको लाते थे और उसके पूछताछ करते थे। अगर वो चोर होता था तो भागता था और अगर वो चोर नहीं होता तो बाकायदा उसकी तलाशी लेके वो लोग जामा तलाशी लेके उसको रवाना कर देते। ये सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पे एक बात और जो पुलिस का पक्ष लेके अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पुलिस के पास जो स्टाफ की कमी है
वो निश्चित तौर पे एक बड़ा रोड़ा जो ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि अगर 112 की अगर बात करते हैं तो कई थानों में हमारे पास इस बात के आंकड़े हैं कि कई थानों में 112 की जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा सिर्फ ड्राइवरों के भरोसे चल रही हैं और कई गाड़ियां जो हैं वो खड़ी भी हैं। तो इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था और जो गश्त है वो किस तरीके का होता होगा। ज्योति जी, चलिए, तो एक्शन मोड में पुलिस भी है तहसीन, और जैसा आपने बताया कि अगर स्टाफ की कमी होगी तो फिर ये कार्रवाई आज से मुस्तैदी से हो कैसे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।